जी फ्रेंड्स, आप क्यूसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपका इंक्रीमेंट क्यों कम लगता है एनुअल। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप वो जो भी छोड़ देते हैं या तो आपको वहां से हटा दिया जाता है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे एक ही जेन्युइन रीज़न होता है, वो होता है आपकी परफॉर्मेंस। जब आपकी परफॉर्मेंस डाउन जाती है तो ये सारे फैक्टर आप फेस करते हैं। आपका इंक्रीमेंट नहीं लगता, आपकी प्रमोशंस भी नहीं आती और आप छोड़ भी देते हैं या आपको हटा दिया जाता है उस जगह से। बेसिक रीज़न इसके पीछे, बेसिक कॉन्सिक्वेंसेज में आता है, वो है परफॉर्मेंस। अब आप अपनी परफॉर्मेंस को कैसे सही करेंगे क्यूसी के अंदर काम करने के लिए, उसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट स्किल्स बताता हूँ। उन पे आपने काबू रखना है, उनको आपने अपनी ग्रिप में रखना है, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ठीक होगी। और जो दो फैक्टर्स होते हैं, इंक्रीमेंट वाले, प्रमोशंस वाले, और आप वहाँ से जाएंगे भी नहीं, आप ग्रो करेंगे। उसकी वजह क्या है? इन पॉइंट को आपने जहन में रखना है अगर क्यूसी में काम करना है, क्योंकि क्यूसी की बड़ी क्रिटिकल जॉब होती है और मिनट मिनट आपका काउंट होता है। सबसे पहली बात होती है सॉफ्टवेयर स्किल। अगर आप क्यूसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं तो आपको सॉफ्टवेयर की स्किल्स जो हैं वो अंदर लानी है। अब वो कौन से सॉफ्टवेयर है? इसमें एक तो वो कंपनी के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं जो डिपार्टमेंटल सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसपे कंपनी चल रही होती है, जिसपे आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं, जिसमें कि लिम्स का सॉफ्टवेयर हो गया, क्यूआरएस का सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, और बीपीसीएस का सॉफ्टवेयर होता है, और सैप का सॉफ्टवेयर होता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर हर कंपनी के पास होते हैं, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनीज होती है। और किस जिस कंपनी के पास नहीं होते तो वो मैनुअली काम कर रहे होते हैं, वो बिल्कुल सेकंड कैटेगरी की कंपनी होती है। अगर अच्छी कंपनी है तो ये सॉफ्टवेयर उनके पास होते हैं, तो आपको इन सॉफ्टवेयर पे कमांड होनी है। अगर आपके पास इन सॉफ्टवेयर पे कमांड है तो आप इजीली काम करते हैं, आपको अपनी वर्किंग में प्रॉब्लम नहीं आएगा, जिससे आपकी परफॉर्मेंस हाई जाएगी। ठीक है, आपको सारे सॉफ्टवेयर पे, इसके बाद ये तो हो गया क्यूसी के सॉफ्टवेयर, इसके साथ होते इंस्ट्रूमेंट के साथ सॉफ्टवेयर कनेक्टेड। अगर आप यूवी स्पेक्ट्रो चला रहे हैं, डीटी अपरेटस चला रहे हैं, बस समटाइम वो भी सॉफ्टवेयर पे होते हैं। आप एफ चला रहे हैं, ठीक है, आप जीसी चला रहे हैं, एचपीएलसी चला रहे हैं, जो बहुत डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है। उनमें जितने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं एचपीएलसी को चलाने के लिए, जो सॉफ्टवेयर होता है, यूवी के अगर सॉफ्टवेयर कौन सा सॉफ्टवेयर इसके अंदर इंस्टॉल है, जिस ब्रांड का है, तो उन सॉफ्टवेयर को रूटीन एनालिसिस में आपने जो टेस्टिंग करनी होती है, आपको उस पर फुल ग्रिप हो। सारे सॉफ्टवेयर में आपको कमांड हो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट आप ना हो। ऐसा ना हो आप सैंपल बनाए खड़े हो कि यार तो मुझे थोड़ा सॉफ्टवेयर बता दो, इसको चलाते कैसे, इसमें ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। नेवर। इन चीज़ों पे आपको फुली ग्रिप रखनी है। जो क्यूसी के अंदर सॉफ्टवेयर यूजर है, जिसको मैंने आप सैप का जिक्र किया, उसमें सारी ट्रांजेक्शन्स डेली की कैसे पंचिंग करनी, कैसे पोस्टिंग करनी, कैसे सर्टिफिकेट निकालना है जिस सॉफ्टवेयर से आप निकालते हैं, उनमें आपको फुली कमांड होना चाहिए। और जो इंस्ट्रूमेंट के साथ सॉफ्टवेयर लगे हुए उन पर भी आपकी कमांड होगी, तो आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। दूसरा पॉइंट है एचपीएलसी की ट्रबल शूटिंग। अगर आप एचपीएल चलाते भी हैं तो आपको कम से कम 50% ट्रबल शूटिंग कमांड होनी चाहिए। आपको पता होगा एचपीएलसी के अंदर एयर आ गई है तो मैं कैसे रिमूव करूंगा। आपको पता होगा एचपीएलसी के अंदर पीक खराब हो रही है तो क्या रीजन है, मेरा दिमाग कहाँ जाना चाहिए, टेलिंग फैक्टर आ रहा है क्या करूंगा। अगर ड्यूरिंग एनालिसिस मेरा सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है, लीकेज आ गई है और मुझे काम भी मैनेज करना है, तो मैं कैसे मैनेज करूंगा। ये ट्रबल शूटिंग एचपीएलसी कहलाती है। तो क्योंकि एचपीएलसी डोमिनेंट इंस्ट्रूमेंट है, रूटीन में बहुत ज़्यादा चलता है और इस पर बहुत काम होता है, और इन पर जो लोग काम कर रहे हो तो उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा नोट की जाती है। तो जो लोग एचपीएलसी पे फेल होते हैं, यानी अगर किसी एनालिस्ट को एचपीएलसी पे काम दिया है, किसी किसी ऑफिसर को, और उसका वो काम पूरा नहीं होता, नेक्स्ट डे वो प्रॉब्लम लेके खड़ा होता है, तो ऑटोमेटिकली वो बहुत पीछे चला जाता है। क्योंकि एचपीएलसी का वीक पॉइंट अगर बॉस की नज़र में होता है, तो मैनेजमेंट की नज़र में होता है, तो आप बहुत पीछे चले जाते हैं। तो मीन सेकंड ये कि एचपीएलसी पे कमांड हो, और साथ में साथ आपको छोटी मोटी ट्रबल शूटिंग के 50% तक कमांड होनी चाहिए। कुछ आपके एंड में नहीं होती, जो सर्विसेज के एंड से आप लेते हैं, लेकिन आप एचपीएलसी को इतना जानते हो कि अगर ये छोटे जो रूटीन प्रॉब्लम आते हैं, मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है, इसके वाले से आप मेरी बहुत आशा वीडियो देख सकते हैं, चैनल पे अवेलेबल है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यूसी डिपार्टमेंट अवेयरनेस स्किल। ये क्या होती है? यानी आपको क्यूसी में के बारे में अवेयरनेस हो। अब वो कैसे? कि आपको पता हो कि मुझे ये डॉक्यूमेंट लाना है, ये एसओपी चाहिए, मुझे पास आज ये टास्क है, ये एसओपी कहाँ रखी होगी, सॉफ्टवेयर में किस जगह पे होगी, और हार्ड कॉपी कहाँ पे होगी। मुझे ये गिलास पेयर्स यूज़ करने हैं तो गिलास पेयर्स, ये इन यूज गिलास पेयर्स कहाँ मिलेंगे और स्टॉक कहाँ रखा होगा। अब मुझे ये केमिकल टेस्टिंग के अंदर यूज़ करना है तो कौन कौन सा केमिकल मुझे कहाँ मिलेगा। अगर मुझे एचपीएलसी में चला रहा हूँ तो इसकी लॉग बुक से कॉलम स्टोर वाले कहाँ होंगे, कहाँ से कैसे मिलेंगे। यानी क्यूसी के बारे में आपको कंप्लीट अवेयरनेस हो, कौन सी चीज़ कहाँ अवेलेबल है,
ताकि आपको काम करने में आसानी हो, आपके काम में कोई रुकावट ना आए। और आपकी जब काम में रुकावट नहीं आएगी तो आपका काम टाइमली मैनेज होगा। जब टाइमली मैनेज होगा डेफिनेटली आप मैनेजमेंट की नज़र में अच्छे होते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं वो पॉइंट बता रहा हूँ जो क्यूसी में आपको फौरन ग्रिप में आपकी फिंगर टिप्स में चीज़ें होंगी। तो क्यूसी में जो चीज़ें कहाँ रखी हुई है आपको सब पता होना चाहिए, कौन सा डॉक्यूमेंट कहाँ है, कौन सा केमिकल कहाँ है, आपको पता हो। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यूसी सिस्टम एडॉप्टेशंस, यानी आपने जो क्यूसी में सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं उनको फौरन अडॉप्ट करना है। चाहे आप किसी एक्स कंपनी से आए हो, ठीक है, या फ्रेश हो, या कुछ एक्सपीरियंस है, आप एक्स कंपनी में जो सिस्टम देखते हुए भूल जाइए। जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहां लोग किस सिस्टम से काम करते हैं, उस सिस्टम को आपने अडॉप्ट करना है। मिसाल के तौर पर आपको पता हो कि मुझे रॉ मटेरियल की सैंपलिंग करनी है, तो क्या सिस्टम यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, क्या क्राइटेरिया एसओपी बना हुआ है, कैसे हम लेबलिंग निकालते हैं, किस तरह यहाँ पे लेबल निकाले जाते हैं, किस तरह यहाँ पे वायल बनाई जाती है, किस तरह यहाँ लोगों को अलाइन किया जाता है सैंपलिंग के लिए वेयर हाउस में, और किस तरह किसको साथ लेके जाया जाता है, और कौन लोग सैंपलिंग करके यहाँ पे ला के रखते हैं अगर आप इनमें इन्वॉल्व है। इस तरह के सिस्टम बने होता है इंडस्ट्री के अंदर अपने, तो आपको उन चीज़ों को समझना है ताकि आपकी अकेले हो क्यूसी के अंदर तो आप खुद से काम कर लो, आप किसी की एब्सेंस पे भी आसानी से काम कर लो। इसमें आप किसी पे डिपेंडेंट रहेंगे, चीज़ें आपकी ग्रिप में होंगी, आपको पता होगा कि इस काम को मुझे करना है तो कैसे करना है। एक और एग्जांपल, आपने प्रोडक्शन से कोई सैंपल लेना है, आपको पता हो कि सैंपल को ला के मुझे कहाँ एंट्री करनी, कहाँ रखना है। अब आपको कहा गया कोई जाके सैंपल ले लिया, आप जाके सैंपल ले आए, उसे रख दिया, और किसी चीज़ के नोटिस में नहीं आया, नेक्स्ट डे वो सैंपल ही नहीं मिल रहा, तो ब्लेम आप पे आएगा और आपका बहुत नेगेटिव रिस्पॉन्स जाएगा मैनेजमेंट की तरफ। तो आपको ये सिस्टम भी पता हो कि कैसे सैंपल प्रोडक्शन से उठाते हैं और लाने के बाद किस रजिस्टर में उसकी एंट्री करते हैं और किस जगह पे इसको रखा जाता है और किसको एक्नॉलेज किया जाता है। ये हर कंपनी के अंदर अपने अपने अलग सिस्टम बने होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर फैसिलिटीज। तो इन चीज़ों को आपने फौरन समझना है और ये आपको बहुत जल्दी आगे लेके जाते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है टेम्परामेंट, बिहेवियर, एटीट्यूड। ये वो चीज़ है, अगर ये एब्सेंस है आपके अंदर तो आप एक्सपर्ट ही क्यों ना हो फिर भी आगे नहीं जाएंगे। इंक्रीमेंट में आपको प्रॉब्लम आएगा, प्रमोशंस पे प्रॉब्लम आएगा, टर्मिनेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं जिन लोगों का एटीट्यूड ठीक नहीं होता। अब वो किस सेंस में कि आपने लोगों से जिससे भी बात करनी है, जूनियर हो, सीनियर हो या अदर डिपार्टमेंट लोग हो, आपका बिहेवियर, आपका एटीट्यूड प्रोफेशनल होना चाहिए। कोई हाइपर टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए, चीखना चिल्लाना, बदतमीजी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा, मैनेजमेंट जो आपको कहे उसमें आप ओबीडेंसी शो करेंगे, ये आपके एटीट्यूड बिहेवियर में आता है। लेट सीटिंग का आपको कहा गया आप रुकें, ये बहुत पॉजिटिव काउंट होती है कि कोई आपको मैनेजमेंट कह रही है कि आज आप रुक जाए लेट सीटिंग पे और आप इस काम को कंप्लीट करके 4 घंटे बाद जाएंगे, 10 बजे घर जाएंगे, तो नो इशू, आप रुक जाए, वेलकम कहें। आपने मना कर दिया, आपने कहा मैं तो जा रहा हूँ 5 बजे घर, तो ये तो आपका बहुत ही नेगेटिव है। इससे तो आप हर सूरत में मैनेजमेंट की तरफ नज़रों में नेगेटिव हो जाएंगे और इंक्रीमेंट तो आप भूल जाएं। तो ये भी स्किल्स हैं, काम करने का तरीका होता है हर जगह पे। तो नंबर 6 पॉइंट है आपका बिहेवियर, आपका टेम्परामेंट ठंडा होना चाहिए, आपका एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। 6 पॉइंट है इंस्ट्रूमेंट स्किल्स, यानी आप सारे इंस्ट्रूमेंट भी आसानी से जानते हो कि कैसे मुझे चलाना है और किस किस तरह से इसको ऑपरेशन में लाना है, कि उसमें बेताशा इंस्ट्रूमेंट होते हैं, किसी की मोहताजी आपको ना हो, डिपेंडेंट ना हो। हर इंस्ट्रूमेंट आप इंडिपेंडेंटली चलाना जानते हो ताकि किसी की एब्सेंस पे भी आप आसानी से काम करें, इससे भी आपको आपके वर्किंग बहुत आसानी होती है। नंबर 7 पॉइंट है डॉक्यूमेंटेशन स्किल, या जिसको हम डेटा इंटीग्रिटी भी कहते हैं, ये आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। उस कंपनी के अंदर अच्छा डेटा डॉक्यूमेंटेशन का होता है तो आपकी इस पर प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो, क्योंकि आपकी रिपोर्ट आपकी डेली डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट की टेबल पे जाती है, जो बॉस की टेबल पे जाती है, जो आपके सिग्नेचर्स होते हैं उसमें ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, लेजिबल आपका डेटा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, जिससे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है मैनेजमेंट को और आपके टॉप इमीडिएट बॉस को भी कि डॉक्यूमेंटेशन में भी ये शख्स, ये एनालिस्ट बहुत अच्छा है। तो डॉक्यूमेंटेशन की स्किल आपकी बहुत अच्छी हो और किसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो ऑडिट में प्रॉब्लम करे। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन को आपको अल्कोआ का प्रिंसिपल आपके जहन में हो, और जो वहाँ कंपनी में लोगों को प्रैक्टिसेस होती है, ट्रेनिंग्स होती हैं, उसमें आपकी पार्टिसिपेशन लाजमी हो ताकि आप सीखें कि किस तरीके से अच्छे तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। एक और चीज़ लास्ट आखिर में बता दो, वैसे बेताशा बात हो सकती है, वो है पंक्चुअलिटी, टाइम में आपकी डिपार्टमेंट के अंदर परफेक्ट है, आप एब्सेंटिज्म आपकी कम है तो बहुत अच्छे हैं आप डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आपका कुछ
वर्किंग वाला ग्राफ 90% भी हो गया, लेकिन आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी है, टाइम से आते टाइम से जाते हैं, अपनी प्रेजेंस को पूरा रखते हैं, एब्सेंटिज्म कम करते हैं, तो मैनेजमेंट की नज़र में आप बहुत अच्छे हैं, आपका इंक्रीमेंट अच्छा लगने का चांसेस होता है, ये आपका गुड बिहेवियर काउंट होता है, मैनेजमेंट की गुड बुक में आएंगे। तो जिसका टाइमिंग अच्छी है कंपनी के अंदर काम करने की, रूटीन एनालिसिस में, और वो टाइमली आता है, टाइमली जाता है, और परमानेंट है, पंक्चुअल है, तो वो छुट्टियां कम करता है, तो ये आपको बहुत आगे ले जाती है चीज़। पंक्चुअलिटी इज़ अ वेरी नेसेसरी। पास कंपनी में एक एक मिनट भी काउंट होता है। आप 8 बजे की आपकी टाइमिंग है, तो 8:12 पे भी आएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि 12 मिनट आप लेट क्यों आए। तो इसीलिए बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पे चीज़ नोट होती है। तो खैर वेल, ये फ्रेंड्स, ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताएं। अगर आप चाहते हैं कि क्यूसी में आपकी अच्छा इंक्रीमेंट लगे, अच्छी प्रमोशंस आए, और आप वहाँ पे काम करते रहे अच्छे तरीके से, तो वो है परफॉर्मेंस। और परफॉर्मेंस बेस कर रही है इन पे जो मैंने आपको आज 8 पॉइंट बताए। इनको हमेशा अपने ग्रिप में रख के, अपने दिमाग में रख के, आपकी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं। होपफुली आपने वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूंगा जो लोग चैनल पे न्यू है वो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।